आवर चैनल कैनेडा होप्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा में कौन से हाईली पेड जॉब्स हैं और आपको कौन सा प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन करना है उन जॉब्स पाने के लिए। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैनेडियन गवर्नमेंट का नेक्स्ट 3 इयर्स का क्या प्लान है इमिग्रेशन को लेकर, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं और अगर आपको इमिग्रेशन मिल जाती है तो आपको कैसे हाईली पेड जॉब की तरफ जाना है। तो मैंने डाटा गैदर किया और डाटा एनालाइज किया है। लेट्स मूव टू माय लैपटॉप। So friends, we will discuss about the top paying professions in Canada. हमने हर सेक्टर को उनके वेरियस प्रोफेशन में डिवाइड किया है, जैसे आईटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। सैलरी रेंज को मैंने कैनेडियन डॉलर और इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके दिखाया है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। इस कन्वर्जन के लिए मैंने आज का एक्सचेंज रेट यूज़ किया है। 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 57.42 रुपीज़। पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे मेडिकल सेक्टर। मेडिकल सेक्टर इज़ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन कनाडा। पहले नंबर पर आते हैं फिजिशियंस, जिनकी सैलरी है 60,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 331,000 कैनेडियन डॉलर, जिसको अगर हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो वो सैलरी रेंज होगी 34 लाख से लेकर 1.9 करोड़ इंडियन रुपीस। सेकंड नंबर पर आते हैं डेंटिस्ट, जिनकी सैलरी रेंज है 61,000 से लेकर 208,000 कैनेडियन डॉलर्स। अगर वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो वो रेंज होगी 35 लाख से लेकर 1.2 करोड़ इंडियन रुपी। थर्ड आते हैं वेटनरी डॉक्टर्स, जिनकी सैलरी रेंज है 50,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 180,000 कैनेडियन डॉलर्स। फोर्थ नंबर पर आते हैं साइकोलॉजिस्ट, जिनकी सैलरी रेंज है 59,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 132,000 कैनेडियन डॉलर्स, और इंडियन रुपी में वो रेंज होगी 33 लाख से लेकर 75 लाख। फिफ्थ नंबर पर आते हैं रजिस्टर्ड नर्सेज। रजिस्टर्ड नर्सेज आर हाईली इन डिमांड इन कनाडा। उनकी सैलरी रेंज है 75,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 120,000 कैनेडियन डॉलर्स। अगर आपने इंडिया में एमबीबीएस डिग्री की हुई है तो आप डायरेक्टली कनाडा में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको कनाडा में मेडिकल लाइसेंस लेना होगा और उसके लिए आपको पहले अपनी डिग्री असेस करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम पास करना होगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका प्लान है कनाडा में मेडिकल प्रैक्टिस करने का, तो आप पर्टिकुलर प्रोविंस की गवर्निंग बॉडी से आप सब फॉर्मेलिटीज़ एंड फीस पता कीजिए, ताकि आपको कोई इशू ना आए अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए। अगला सेक्टर हम डिस्कस करेंगे लॉ। लॉयर लॉयर आर ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पेइंग प्रोफेशनल्स इन कनाडा। उनकी सैलरी रेंज है 59,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 160,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपी में आएगी 33 लाख से लेकर 91 लाख। बट अगर आप अच्छे बैंक और बिग कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 1.1 करोड़ से लेकर 1.7 करोड़ तक जा सकती है। अगर आप कनाडा में एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको अपनी डिग्री असेस करवानी पड़ेगी एनसीए से, डैट इज़ नेशनल कमेटी ऑन एक्रीडिशन। उसके बाद एनसीए आपको बताएगा और रिक्वायरमेंट के लिए कि आपको कितने एग्ज़ाम पास करने हैं सर्टिफिकेशन के लिए। एक बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन मिल गया तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन हम डिस्कस करेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग इज ऑल्सो अ बर्निंग सेक्टर। हर कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों की ज़रूरत होती है। मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी रेंज है 84,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 180,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपी में आएगी 48 लाख से लेकर 1 करोड़। सेकंड नंबर पर सप्लाई चेन मैनेजर की सैलरी रेंज है 84,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 132,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपी में आएगा 148 लाख से लेकर 75 लाख पर ईयर। तीसरे नंबर पर आते हैं सेल्स पर्सन, जिनकी सैलरी रेंज है 40,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 84,000 कैनेडियन डॉलर्स। और अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना है तो आपको मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री चाहिए या आपको एमबीए इन मार्केटिंग होना चाहिए। अगर आप इंडिया से कनाडा आना चाहते हैं
तो आप पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम भी कर सकते हैं इन डोमेन्स में। उसके बाद आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में बड़े आराम से जॉब मिल जाएगी। अगला प्रोफेशन हम डिस्कस करेंगे सीपीए। सीपीए इज चार्टर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। जो इंडिया में सीए का स्कोप ऑफ वर्क है, वही कनाडा में सीपीए का स्कोप ऑफ वर्क होता है। सीपीए की सैलरी रेंज होती है 60,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 150,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपी में 34 लाख से लेकर 86 लाख तक होती है। अगर आप बड़े बैंक और बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो यही सैलरी आपकी 1.2 करोड़ तक जा सकती है। सीपीए प्रोफेशन आर हाईली इन डिमांड इन कनाडा। अगर आप सीपीए हैं तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी और अच्छी सैलरी के साथ मिल जाएगी। अगर आप इंडिया में सीए हैं और कनाडा आना चाहते हैं और अपना कैरियर सीपीए में बनाना चाहते हैं तो आपको सीपीए का एग्ज़ाम पास करना होगा, तभी आप कनाडा में एज सीपीए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर हम डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर आईटी सेक्टर बहुत ही वास्ट सेक्टर है। इसमें बहुत डोमेन्स हैं और हर डोमेन्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कनाडा यूएस के साथ है तो आईटी सेक्टर में अगर यूएस में जॉब्स हैं तो वो कैनेडियन भी आराम से कर सकते हैं। सो सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी रेंज है 132,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 175,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपी में आएगा 75 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बहुत ही डिमांड है कनाडा में और आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी की बहुत ही डिमांड होने वाली है। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की सैलरी है 108,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 150,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपी में 62 लाख से लेकर 86 लाख तक होती है। थर्ड आएगा मोबाइल ऐप डेवलपर। मोबाइल ऐप डेवलपर की सैलरी है 96,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 132,000 कैनेडियन डॉलर्स। फोर्थ नंबर पर आएगा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरी रेंज है 84,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 120,000 कैनेडियन डॉलर्स। ये सब रेंज आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप मिलती है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको सैलरी अपर रेंज में मिलेगी, और अगर आप फ्रेशर्स हैं और आपका एक्सपीरियंस कम है तो आपको सैलरी लोअर रेंज में मिलेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी है 96,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 114,000 कैनेडियन डॉलर्स। एंड लास्ट में आता है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी रेंज है 51,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 92,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपी में 29 लाख से लेकर 52 लाख तक होती है। अगर आपने बीटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस में और टेलीकॉम में तो आप आराम से इन सेक्टर्स में आप जॉब पा सकते हैं। नहीं तो अगर आप इंडिया में हैं और आप कनाडा एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आईटी, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंटिस्ट प्रोग्राम्स में कर सकते हैं और आराम से कनाडा में आकर आपको अपनी स्टडी के बाद आराम से इन सेक्टर्स में जॉब मिल जाएगी। अगला सेक्टर हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग बहुत ही वास्ट और बड़ा सेक्टर है। यहाँ पर बहुत सारे डोमेन्स हैं। पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे माइनिंग इंजीनियर। माइनिंग इंजीनियर की सैलरी है 120,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 132,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपी में 68 लाख से लेकर 75 लाख तक होगा। सेकंड नंबर पर है पेट्रोलियम इंजीनियर। पेट्रोलियम इंजीनियर की सैलरी है 108,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 120,000 कैनेडियन डॉलर्स। थर्ड नंबर पर आएगा मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर की सैलरी है 70,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 100,000 कैनेडियन डॉलर्स। फोर्थ नंबर पर आएगा सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर की सैलरी है 90,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 120,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपी में 51 लाख से लेकर 68 लाख तक होगी। फिफ्थ नंबर पर है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट की सैलरी है 72,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 108,000 कैनेडियन डॉलर्स। लास्ट नंबर पर आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी है 84,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 120,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपी में 48 लाख से 68 लाख के
बीच में होगी। इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर आपने इंडिया से इंजीनियरिंग की है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आप डायरेक्टली कनाडा में काम नहीं कर सकते। आपको कनाडा में लाइसेंस लेना होगा उस प्रोफेशन में काम करने के लिए। बट अगर आपने आईटी और टेलीकॉम में इंजीनियरिंग की है तो आप डायरेक्टली कनाडा में काम कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट सेक्टर हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर एजुकेशन सेक्टर इज ऑल्सो इन हाई डिमांड। दिस इज रेगुलेटेड सेक्टर, तो आपको इसमें लाइसेंस लेना होगा अगर आपको इस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है। प्रोफेसर प्रोफेसर की सैलरी रेंज है 108,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 132,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपये में 62 लाख से 75 लाख के बीच में आता है। सेकेंड नंबर पे आता है स्कूल प्रिंसिपल। स्कूल प्रिंसिपल की सैलरी है 108,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 120,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपये में 62 लाख से 68 लाख के बीच में आता है। स्कूल टीचर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी सैलरी होगी 60,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 84,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपये में 34 लाख से लेकर 48 लाख के बीच में आएगा। अगर आप इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में हैं, टीचर हैं, तो आप कनाडा में डायरेक्टली टीच नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर लाइसेंस लेना होगा। नेक्स्ट सेक्टर हम डिस्कस करेंगे एविएशन। एविएशन इज ऑल्सो अ बर्निंग सेक्टर विद हाई डिमांड, बट अभी कोविड के चक्कर में थोड़ा ये स्लो हो गया है, बट कनाडा में एविएशन सेक्टर की बहुत डिमांड है। पायलट्स की सैलरी होती है 120,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 156,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो वो 68 लाख से लेकर 89 लाख के बीच में आएगा। सेकंड नंबर पर है एविएशन इंजीनियर। एविएशन इंजीनियर्स की सैलरी है 96,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 132,000 कैनेडियन डॉलर्स, और वो इंडियन रुपये में 55 लाख से 75 लाख के बीच में होगी। एविएशन टेक्नीशियन की सैलरी है 60,000 कैनेडियन डॉलर से 96,000 कैनेडियन डॉलर्स। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्रू मेंबर्स की सैलरी है 45,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 60,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो इंडियन रुपये में 25 लाख से 35 लाख इंडियन रुपये होगी। अगर आपको एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना है तो आपको बैचलर और मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी एविएशन सेक्टर में। और अगर आपको फ्लाइंग में अपना करियर बनाना है, अगर आपको पायलट बनना है, तो आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना होगा, तभी आप इस सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से हाईली पेड जॉब्स हैं और आपको कैसे वो जॉब्स पाने हैं, आपका पाथवे क्या होना चाहिए उन जॉब्स को पाने के लिए। तो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली होगी जो आपके काम आएगी। सो इफ़ यू लाइक माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट, शेयर इट, सो दैट मुझे इनकरेजमेंट मिलती रहे और मैं ऐसे वीडियो आगे बनाता रहूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।